अमेज़न इंडिया पे लगभग 10 लाख सेलर्स रजिस्टर्ड हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेलर्स जब भी कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करते हैं तो उन्हें कुछ पैसा एज ए कमीशन अमेज़न को देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने पर सेलर्स को जो है वो कितना पे आउट होता है। तो ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने पे सेलर्स को 3 से 4 टाइप की जो फीस है वो लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रेफरल फीस, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करती है। 2% से स्टार्ट होती है, किसी पे 8% है, किसी पे 15% है, किसी पे 6% है, किसी पे 5% है, अलग अलग रहती है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे है क्लोजिंग फीस, जो कि प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करती है कि हम किस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट जो है वो सेल करें, उसके हिसाब से जो है वो क्लोजिंग फीस लगती है। नेक्स्ट जो फीस आती है वो आती है वेट हैंडलिंग फीस। वेट हैंडलिंग फीस बेसिकली हम शिपिंग चार्जेस कह सकते हैं। शिपिंग चार्जेस जब भी कोई प्रोडक्ट अमेज़न के थ्रू हम सेल करते हैं, अमेज़न की कोरियर या फिर लॉजिस्टिक यूज़ करते हैं, तो उसमें जो वो सेलर को शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको बेसिकली वेट हैंडलिंग फीस जो है वो बोलते हैं। इसमें लास्ट में रहता है अदर फीस। ये डिपेंड करती है कि अगर हमने कोई स्पेशल प्रोग्राम में जो है वो एनरोल करके रखा हुआ है या कोई अलग से सर्विस लेकर रखी हुई है, तो उसमें जो है वो हमें अदर फीस देनी पड़ती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी फीस रहती है ना, जो भी कमीशन रहता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है अमेज़न के फुलफिलमेंट मॉडल पे कि भाई हम कौन सा फुलफिलमेंट मॉडल यूज़ करें। लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत कमीशन या चार्जेस जो है वो ऊपर नीचे रहते हैं। फुलफिलमेंट मॉडल अगर हम चेंज करते हैं तो मेनली यहाँ पे 3 फुलफिलमेंट मॉडल बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले अमेज़न FBA है, उसके बाद में ईजी शिप है और उसके बाद में सेल्फ शिप है। तो फुलफिलमेंट मॉडल के चेंज होते ही फीस भी जो है वो चेंज हो जाती है, कमीशन भी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम जिस मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं वो है ईजी शिप, क्योंकि ज़्यादातर नए सेलर्स जो है वो ईजी शिप सर्विस यूज़ करते हैं, ईजी शिप फुलफिलमेंट मॉडल यूज़ करते हैं और इसके थ्रू जो है वो सेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा आ जाते हैं रेफरल फीस में। तो यहाँ पे देखिए रेफरल फीस जो है वो कैटेगरी के हिसाब से है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रेफरल फीस जो है वो यहाँ पे डिसाइड की गई है। तो अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें तो देखिए, जैसे टॉयज़ की अगर बात करें तो क्राफ्ट मटेरियल में 8% है, टॉयज़ में जो है वो 9.5% है अगर हमारे प्रोडक्ट 1000 रुपये से नीचे रहते हैं, 11% है अगर हमारे प्रोडक्ट 1000 रुपये से ऊपर रहते हैं। तो ठीक है। उसके बाद में ड्रोन्स पे ये फीस लगती है। क्लोथिंग की अगर बात करें तो क्लोथिंग में देखिए अपैरल एक्सेसरीज़ पे 14% है अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 300 से नीचे है, अगर 300 से ऊपर है तो 18% कमीशन जो है वो लगता है। तो इस हिसाब से जो है वो रेफरल फीस हमें देनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें टॉय कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सेल करना है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़, तो हम सिंपल एक्सेल में जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सिंपल एक्सेल में अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 रुपीज़ रखी है। तो यहाँ पे देखिए टॉयज़ अगर हमारे 1000 रुपये से कम प्राइस के हैं तो यहाँ पे 9.5% जो है वो हमें चार्ज देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे रेफरल फीस मान लेते हैं सेलिंग प्राइस पे 9.5%, तो 95 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे रेफरल फीस हमारी लगने वाली है। उसके बाद में आते हैं फिक्स क्लोजिंग फीस पे। तो फिक्स क्लोजिंग फीस जो है वो देखिए यहाँ पे फुलफिलमेंट मॉडल के हिसाब से अलग अलग है, FBA के हिसाब से यहाँ पे अलग है, ईजी शिप के हिसाब से अलग है और सेल्फ शिप के हिसाब से अलग है। तो हम जैसा कि ईजी शिप के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ईजी शिप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 501 रुपये से 1000 रुपये तक है तो यहाँ पे 30 रुपये जो है वो हमें फिक्स क्लोजिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर 0 से 250 रुपीज़ तक है तो यहाँ पे 3 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 251 से 500 तक है तो 6 रुपीज़, और उसके बाद में 501 से 1000 तक है तो 30 रुपीज़ जो है वो हमें फिक्स क्लोजिंग फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फिक्स क्लोजिंग फीस में डाल देता हूँ 30 रुपीज़। उसके बाद में बात करते हैं वेट हैंडलिंग फीस की या शिपिंग चार्जेस की। तो वेट हैंडलिंग फीस में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए बेसिकली अमेज़न ने शिपिंग के हिसाब से 3 पार्ट में जो है वो इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, लोकल, रीजनल और नेशनल, और तीनों के हिसाब से जो वो अलग अलग शिपिंग चार्जेस लगते हैं। तो देखिए लोकल रेट अप्लीकेबल होते हैं जब हम सेम सिटी में जो है वो प्रोडक्ट शिप करते हैं। तो रीजनल होते हैं कि विद इन रीजन अगर हम हमारे प्रोडक्ट शिप करते हैं तो उस पर जो है वो रीजनल शिपिंग चार्ज लगते हैं। रीजन्स कौन से वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है और रीजन 4 है। तो अगर हम इन स्टेट्स में शिप करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, विद इन दीज स्टेट्स, जैसे मान लीजिए रीजन 1 की ये स्टेट है तो इसमें से किसी जैसे दिल्ली से हरियाणा में शिप होता है तो वो एक रीजन में आता है। तो रीजन के हिसाब से यहाँ पे अलग चार्जेस हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी फिर स्टेट में शिप होता है तो वहाँ पे जो वो नेशनल चार्जेस लगते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम नेशनली कोई प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है वो शिप इसको कर रहे हैं। तो नेशनल शिपिंग के हिसाब से यहाँ पे जो है वो 74 रुपीज़ लगने वाले हैं अप टू 500 ग्राम्स, मतलब अगर 500 ग्राम तक का शिपमेंट है तो उस पर 74 लगेंगी। एडिशनल अगर 500 ग्राम और ऐड होते हैं 1 kg तक तो उस पर 25 रुपीज़ लगेंगे।
उसके बाद में 1 kg के हिसाब से अगर ऐड होता है तो 33 रुपीज़ लगते हैं 5 kg तक, और 5 kg के बाद में ईच एडिशनल 1 kg का 60 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 1 kg का है तो हमें 74 + 25 रुपीज़ जो वो लगने वाले हैं। अगर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 1500 ग्राम का है, मतलब 1.5 किलो के लगभग है, तो यहाँ पे जो है वो हमें एडिशनल 1 kg के चार्जेस लगेंगे, मतलब 74 + 25 + 30 फ्री। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है वो 1 kg है, तो 1 kg के हिसाब से हमें 74 + 25 रुपीज़ जो वो शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 74 + 25 तो 99 रुपीज़ जो है वो हमारे शिपिंग चार्जेस इस पर लगेंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से अमेजोन हमें फीस चार्ज करता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल करें तो 224 रुपये जो है वो चार्ज लगते हैं अगर हम इन कंडीशन में अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1000 रुपये जो है वो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, और उसमें से 224 रुपये जो है वो अमेजोन का कमीशन है, कमीशन और शिपिंग बाकी सारी चीज़ें मिला के, तो 776 का टोटल जो है वो पे आउट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये 776 का जो पे आउट हो रहा है ये तो सिंपली अमेजोन का कमीशन और शिपिंग चार्जेस और वो सारी चीज़ें कट होने के बाद में हो रहा है। इसमें सेलर्स की बाकी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, जब भी सेलर अपना बिजनेस ऑपरेट करता है तो उसके लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, उसके बाद में पैकेजिंग की और वो सारी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, तो वो सारी कॉस्ट जो वो अलग से इसमें से माइनस होगी। तो इस हिसाब से जो है वो अमेजोन पे आउट होता है। अगर 1000 रुपये का हमने जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें अमेजोन का कमीशन काटने के बाद में 776 रुपीज़ जो है वो पे आउट निकल के आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।